आप सभी को राम राम। आशा करो कि सब अपने लाइफ में मस्त होवेला, स्वस्थ होवेला और खुश होवेला। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, कभी समस्याएं, कभी खुशी, कभी गम, हमेशा चलता रहता है। सबकी लाइफ में होता है। चीज़ें हमेशा योजना के अनुसार नहीं होती हैं और इस सच्चाई को स्वीकार करना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग अपनी समस्याओं को स्वीकार करने और फिर आगे बढ़ने के बजाय उन्हें बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। हमें कब एहसास होगा कि ठीक न होना भी ठीक है। अगर लोग आपको गलत समझते हैं तो ये भी ठीक है, क्योंकि हर कोई हमें नहीं समझ सकता ना। और क्यों ज़रूरत है हमें सबको समझाने की। गलतियाँ करना ठीक है, गलतियाँ हर कोई इंसान करता है, पर गलतियों से सीखना भी ज़रूरी है। उतना ही ज़रूरी है जितना हम गलतियाँ करते हैं। और गलती करके फिर दोबारा कोशिश करो कि वही गलती ना हो। क्योंकि अगर आपसे कोई गलती हुई है और ज़िंदगी भर आप उस गलती के लिए खुद को दोष दे रहे हो तो ये गलत नहीं, ये सही नहीं है, सॉरी, ये गलत है। क्योंकि गलती हो गई, कोई बात नहीं, इंसान का नेचर है, गलती सबसे होती है। पर गलतियों से सीखे और आगे बढ़ते रहें। अगर आपकी योजनाएँ विफल हो जाती हैं, आपके सपने विफल हो जाते हैं, आपने जैसा सोचा वैसा नहीं होता है, तब भी ठीक है। कुछ दोस्तों को खोना ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम लाइफ में बड़े हो जाते हैं हमारे दोस्त भी हमसे छूटते जाते हैं। कुछ एक दो दोस्त रह जाते हैं। और इस स्वीकार करने के बाद हमें अनुभव से सीखने और इससे आगे बढ़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि चलो जो हो रहा है चलने दो, नहीं, हमें उन चीज़ों से सीखना है। और ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, हर एक परिस्थिति से सीखना है। बच्चों से सीखना है, बड़ों से सीखना है, अपने आसपास वालों से सीखना है और प्रकृति से सीखना है, नेचर से सीखना है। अगर आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं तो ये पहले स्वीकार करें कि हाँ, आप कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं। और उस बात के साथ थोड़ा धैर्य बनाए रखना भी उस स्थिति से बाहर निकलने का एक रास्ता है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं जो इस तरह की किसी कठिनाइयों में हैं। न जाने कितने लोग जो बिल्कुल आप ही की तरह परेशानियों में हैं। बल्कि सच तो ये है कि अधिकतर लोगों का जीवन संघर्षों के बीच ही बीत रहा है। किसी का जीवन परिपूर्ण नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, जैसा चाहते हैं वैसा नहीं चल रहा है, किसी का भी नहीं है, ना आपका है ना मेरा है। हर कोई संघर्ष कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहे हैं। बस उसी संघर्ष को मैं खुद को सिखाए, उस संघर्ष के साथ खुद को सिखाते रहें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस चीज़ों को ऑब्जर्व करें, क्योंकि समय बीत जाएगा, लेकिन हमें उस समय से सीख जरूर लेनी है। फिर चाहे अच्छा समय चल रहा हो या फिर बुरा, क्योंकि बुरा चल रहा है तो सोचो क्यों आया है, और अच्छा चल रहा है तो क्यों आया है। दोनों में कोई ना कोई वजह होती है, उसी वजह को ढूंढने की कोशिश करनी है और कुछ सीखते रहना है। आजकल क्या है कि सोशल मीडिया पर चाहे कितने भी समक दमक दिखाते हैं लोग। आजकल सोशल मीडिया पे सब कुछ अच्छा दिखाते हैं, तो सब कुछ ठीक चल रहा है, उनको देखकर हम भी प्रभावित होते हैं कि हाँ, उनकी लाइफ में इतने मज़े, हमारे लाइफ। पर ऐसा किसी की लाइफ में नहीं होता है। सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाना आसान होता है, और जो लाइफ सोशल मीडिया पे होती है वो रियल में नहीं होती। रियल में कुछ और होता है। हर किसी की लाइफ संघर्ष से भरी है। हम सोचते हैं कि उनके मज़े होंगे, ऐसा किसी के भी मज़े नहीं होते हैं। सब मेहनत करें, सब संघर्ष करें, पर वो ज़्यादा अपने अंदर प्रेशर नहीं डालना है कि ऐसा क्यों हो रहा है क्या। बस उस समस्या के ऊपर थोड़ा ध्यान दो, सोचो और फिर आगे बढ़ो, न कि उसी समस्या के साथ ज़िंदगी भर निकलो नहीं। अगर आपसे कोई गलती भी हुई है ना, तो उसी गलती के साथ ज़िंदगी भर जीना ठीक नहीं है। अगर गलती हो गई कोई बात नहीं, आगे से ऐसा नहीं होना है, आगे से हमें ये गलती नहीं करनी है। और उस गलती से थोड़ा सीखना भी है कि हमारे साथ हमने ऐसी गलती की है, तो उस गलती में फिर से हमें वो गलती दोहराने की कोशिश नहीं करनी, कुछ भी हो जाए तो। जैसे हर रात के बाद एक सुंदर सी सुबह होती है, वैसे ही आपकी लाइफ संघर्षों से भरी है, लेकिन एक दिन आपकी लाइफ भी सफलता से भरी होगी ज़रूर। तो मतलब कि मुझे तो देखो रात बड़ी सुकून लगती है, एकदम शांति सी, एकदम शांत माहौल, कोई परेशान करने वाले, आराम से अपनी नींद लो, अपने शरीर को चार्ज करो, एकदम बैटरी और 100% करो। जैसे फ़ोन की बैटरी कहते हैं, वैसे ही रात के टाइम में खुद की बैटरी को 100% करो, ताकि पूरे दिन चला सको। जैसे फ़ोन को चलाते हैं वैसे ही हमारा फ़ोन भी, हमारा शरीर भी, उसको भी चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम अच्छी नींद लेते हैं ना, तो ये हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छी बात है। तो कम से कम कोशिश करो कि रात को तो आपका माइंड शांत रहे। देखो ये इतना आसान नहीं है, जो थॉट्स चल रहे हैं उनको संभालना आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप कोशिश करेंगे, आप खुद में बिताएंगे थोड़ा टाइम, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये आसान है। थोड़ा टाइम आपको लगेगा कि नहीं होगा, लेकिन एक दिन हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, देखो टाइम देना पड़ता है, और टाइम के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और अगर आप टाइम देंगे तो एक दिन नई सुबह ज़रूर आएगी आपके साथ, और आपकी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा। एक उजली सी सुबह आएगी आपकी, और आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। ज़िंदगी में सब कुछ वैसा नहीं चलता जैसा हम चाहते हैं, हमेशा वैसा होता नहीं है। और इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम किसी परेशानी को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम अनजाने में उसे और बड़ा बना देते हैं। सोच कर बहुत ज़्यादा बना देते हैं, और अपने दिमाग को इतना भारी कर देते हैं कि कुछ समझ नहीं आता। लेकिन समस्या इतनी बड़ी होती नहीं है जितना हम उसको बना देते हैं।
जीवन कभी भी पूरी तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से नहीं चलता है, ये संभव है। कुछ दिन ठीक महसूस होगा तो कुछ दिन ठीक नहीं होगा। हमें कब एहसास होगा कि ठीक न होना भी ठीक है। हर समय मजबूत बने रहना की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे हर समय मुस्कुराना आवश्यक नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या आई है तो निस्संदेह आपको उसका सामना करना होगा, लेकिन साथ ही ये स्वीकार करना चाहिए आवश्यक है कि सब कुछ ठीक नहीं है और स्थितियाँ वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं। क्या कि कभी कभी हमारे साथ समस्या होती भी है तो हम सोचते हैं कि कोई नहीं, छोटी सी चीज़ें निकल जाएगा, हम पार कर जाएंगे, लेकिन और उस समस्या पर ध्यान नहीं देते। देखो आपके पास अगर कोई समस्या है तो उस पर ध्यान दो, ये क्यों आई है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मैं ठीक क्यों नहीं हूँ। और जब आप क्यों का जवाब ढूंढते हैं तो आपको एक दिन ज़रूर मिलता है। तो हमेशा इन छोटी छोटी चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिए और ख़ुद को खुश रखिए, क्योंकि जब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देंगे ना तो एक दिन बड़ा सा हमारे ऊपर वो क्या कहते हैं, पहाड़ नहीं बनेगा। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते रहेंगे ना तो बड़ा सा पहाड़ नहीं बनेगा। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देना है। आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो चीज़ों पर थोड़ा फोकस करिए और ख़ुद को बेहतर बनाइए। देखो अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, क्योंकि देखो जो मैं सीख रही हूँ वही आपको सिखा रही हूँ। और इसी के साथ देखो घर कितना उथल पुथल पड़ा था, पूरा ठीक कर दिया है, सारा काम हो गया, बातें करते करते सब ठीक हो गया। और हम घर की सफाई तो हर रोज़ करते हैं ना, घर की सफाई करते हैं, शरीर की भी सफाई करते हैं, अपने आसपास की गंदगी को भी मिटाते हैं, पर क्या है हम अपने अंदर की गंदगी का ध्यान नहीं देते। हमारे अंदर क्या चल रहा है उस चीज़ों पर ध्यान नहीं करते, हम बहुत ही कम फोकस करते हैं, क्योंकि हमें कभी बताया ही नहीं गया, कभी सिखाया ही नहीं गया। घर का काम सिखाया जाता है, बाहर का काम सब कुछ सिखाया जाता है, पर अपने अंदर अपने मन को शांत कैसे रखना है, अपने दिमाग को कैसे शांत रखना है, अपने आप कैसे कंट्रोल रखना है, ये चीज़ें हमें नहीं सिखाई गई हैं, लेकिन अब हमें सीखने की ज़रूरत है। नहीं तो एक दिन यही चीज़ें महाकाली का रूप धारण करती हैं। देखो और एक स्त्री के 9 रूप होते हैं और उसे कब कौन सा रूप लेना है, ये उसे कौन सा रूप धारण करना है ये उसको पता होना चाहिए। लेकिन हमें अपने मन की इच्छा ही नहीं पता, हमें अपने मन के अंदर क्या चल रहा है वो ही नहीं पता है। हम अपने अंदर की गंदगी को हर रोज़ बाहर नहीं निकाल रहे हैं तो कैसे ठीक होगा। तो अपने अंदर जो भी भरा है, जो कचरा भरा है उसको निकाल दो, क्योंकि हर दिन नया कचरा बनता है और सालों से हमारे अंदर तो कचरा भरा है। हम घर की हर रोज़ सफाई करें, अपने आप की हर रोज़ सफाई करें, तो हमारे मन की साफ़ सफाई क्यों नहीं करें। तो हमें हर रोज़ ही अपने मन की भी सफाई करनी है, भगवान का शुक्रिया करके, प्रकृति नेचर माँ का शुक्रिया करके, माँ प्रकृति का धन्यवाद करके, और हमें जो खाने को मिल रहा है, सूर्य देव को देखने को मिल रहा है, हमारी आँखें, हमारे शरीर के लिए भगवान का शुक्रिया करना है। इसी छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने मन के अंदर को झांक पाएंगे और देख पाएंगे कि क्या सच है क्या नहीं है।